हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फ्रेंड्स। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 या आप 4.0 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी आज का सेशन जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल में हम बात कर रहे हैं अपवाह तंत्र एवं जलकुंड की। यानी कि मैं आपको जो बिहार स्पेशल का सामान्य अध्ययन है यानी जीके है उसको फ्रेंड्स मैं टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। टॉपिक वाइज जितने भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं उनको मैंने इस वीडियो में कवर किया, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन उसके पहले अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है फ्रेंड्स। यह एक प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अंत में आप कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको कितना नंबर मिला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। गंगा नदी का बिहार में किस स्थान से प्रवेश होता है? तो गंगा नदी का बिहार के अंदर जो है ना फ्रेंड्स, एक कहाँ से प्रवेश होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स, बताइएगा फटाफट। ये होता है चौसा से। कहाँ से होता है? चौसा से। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार के अंदर जो गंगा नदी है ना वो कहाँ से प्रवेश करती है? तो चौसा से प्रवेश करती है। वहीं अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है? तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि बिहार में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये निकलती है फल्गु नदी। कौन सी निकलती है फ्रेंड्स? फल्गु नदी निकलती है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, फल्गु नदी पे फ्रेंड्स याद रखिएगा कि भारत का जो रबर डैम है ना, एकमात्र रबर डैम कहाँ बना है? ये भी फल्गु नदी पर बना हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई क्या है? यानी वैसे तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। पूरे गंगा की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है पूरे भारत के अंदर, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन बिहार के अंदर गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स बिहार के अंदर गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो वो है 445 किलोमीटर। कितना है फ्रेंड्स? 445 किलोमीटर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न आपके सामने। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? यानी बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में कौन सी ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, उत्तर की ओर प्रवाहित करने वाली नदी इसमें से कौन है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बीपीएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सी नदी जो है उत्तर में प्रवेश करती है। तो आपको कमेंट करके बताना। मैं आपको आंसर बता दिया हूँ कि विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही होगा। और इस चारों में से कौन सी नदी किधर प्रवाहित होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स कि बिहार के किस जिले में गंगा सबसे लंबी नदी है? तो बिहार के किस जिले में गंगा की लंबाई सबसे ज़्यादा है? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार का जो फ्रेंड्स भागलपुर जिला है ना, बिहार के भागलपुर जिले में गंगा की लंबाई सर्वाधिक है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में जो गंगा नदी प्रवाहित होती है, उस गंगा नदी के किनारे पर कितने जिले हैं? यानी कितने जिलों के साथ सीमा बनाती है गंगा नदी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कुल 12 जिले, बिहार के कुल 12 जिले जो है ना फ्रेंड्स, वो गंगा नदी से सीमा बनाते हैं, यानी गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदी, यानी उत्तरी सहायक नदी का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि जो उत्तर से जाकर के गंगा में मिल जाती है, ऐसे नदियों में पूछ रहा है कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो विकल्प है ना, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये है कोसी नदी। कौन सी है? कोसी नदी जो है ये उत्तरी सहायक नदियों में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अच्छा, कोसी की बात करें फ्रेंड्स तो कोसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है ना, सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन वाली नदी भी कौन सी है? तो कोसी है। इसके अलावा फ्रेंड्स याद रखिएगा, कोसी जो है फ्रेंड्स इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है ना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। वहीं फ्रेंड्स अगर बात किया जाए कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दक्षिणी बिहार की नदी जो सबसे पश्चिम से गंगा में मिलती है, दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से आकर के गंगा में मिलती है?
तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स, सोन नदी। कौन सा हो जाएगा? सोन नदी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स की पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सोन एक ऐसी नदी है ना फ्रेंड्स, जो दक्षिण भारत से होकर के जाके गंगा नदी में प्रवेश करती है, यानी गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो ये एकमात्र नदी ऐसी है जो दक्षिण भारत से जाकर के वो गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण बिहार की नदी जो सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। दक्षिण बिहार की इन चारों ऑप्शन में से कौन सी नदी है जो कि पूरब में गंगा से मिलती है, पूरब में जाकर के। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका नदी का नाम है चंदन नदी। कौन सी नदी है फ्रेंड्स? तो चंदन नदी है, जो कि दक्षिण बिहार की नदी है, जो सबसे पूरब में गंगा से मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंडक नदी किस स्थान पर बिहार में प्रवेश करती है। तो जो गंडक नदी है फ्रेंड्स ना, ये बिहार में किस स्थान से प्रवेश करती है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो खटाखट बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विकल्प नंबर ए, यानी वाल्मीकि नगर। जो गंडक नदी है फ्रेंड्स, वो बिहार में वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न आपके सामने, बिहार में महानंदा नदी गंगा में मिलती है, यानी कहाँ मिलती है फ्रेंड्स? तो बिहार में जो महानंदा नदी है ना, ये गंगा में जाके कहाँ मिल जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में कहाँ मिलती है जाके? तो कटिहार के दक्षिण पश्चिम में जो गंगा नदी है, इसमें मिल जाती है महानंदा नदी जाकर के बिहार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी सोन का उद्गम स्थल क्या है। दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी सोन का उद्गम स्थल अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक। कहाँ है फ्रेंड्स? अमरकंटक, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा फ्रेंड्स, याद रखिएगा अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है ना, एक तो सोन नदी निकलती है, दूसरी आपकी ताप्ती नदी निकलती है, और एक आपकी निकलती है, ठीक है फ्रेंड्स, ताप्ती, जो जाके कि अरब सागर में गिरती है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल क्या है। फ्रेंड्स, पहली बात तो एक होता है उद्गम, याद रखिएगा, एक होता है उद्गम स्थान, एक होता है मुहाना। तो उद्गम स्थान किसे कहा जाता है? तो जहाँ से नदियाँ निकलना प्रारंभ होती हैं उनको उद्गम स्थान कहा जाता है, जहाँ पर नदियाँ गिरती है उसको मुहाना कहा जाता है। ठीक है ना। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो फ्रेंड्स, पुनपुन नदी का जो उद्गम स्थान है ना, वो है चौराहा की पहाड़ी। कहाँ है? चौराहा पहाड़ी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कर्मनासा किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो जो कर्मनासा नदी है फ्रेंड्स, ये बल्कि एक बार और याद रखना है कि जो कर्मनासा नदी है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर बनाती है कर्मनासा नदी। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कर्मनासा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये मिलती है चौसा में। कहाँ मिलती है? चौसा में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ से गंगा नदी जो है बिहार में प्रवेश करती है, उसी स्थान पर कर्मनासा नदी भी जाके मिलती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते क्रम में मिलती है, इस क्वेश्चन का कौन सा विकल्प हो सकता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी महानंदा, कोसी, बलान और कमला। ये जो 4 नदियां हैं ना फ्रेंड्स, ये बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं जो गंगा में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते क्रम में है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि कोसी गंगा में कहाँ मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, कोसी नदी जो है फ्रेंड्स, ये गंगा में कहाँ मिलती है। देखिए एक बार फिर मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यह एक प्रैक्टिस सेशन हो रहा है और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ। तो कोसी जो है गंगा नदी में कहाँ मिलती है फ्रेंड्स? ये जाकर के मिल जाती है कुर्सेला में। कहाँ मिलती है? कुर्सेला नामक स्थान पे, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, चाहे डिफरेंट टाइप के एग्जाम हो, चाहे आपका बीपीएससी वाला एग्जाम हो, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। मार्ग परिवर्तित करने के लिए विख्यात नदी कौन सी है? मार्ग परिवर्तित करने के लिए विख्यात नदी आप सबको पता है फ्रेंड्स, वो है कोसी नदी। कौन सी है? कोसी नदी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कोसी नदी को फ्रेंड्स बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स कि गंडक नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है। तो जो गंडक नदी है फ्रेंड्स ना, फटाफट बताइए कि किस स्थान पर जाके गंगा में मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स जाकर मिलती है हाजीपुर के निकट मिलती है। कहाँ मिलती है? हाजीपुर के निकट, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गंडक नदी जाके गंगा नदी में मिल जाती है हाजीपुर के पास में। अगला प्रश्न आपके सामने, जमुई में किस नदी का उद्गम स्थान है।
जमुई में किस नदी का उद्गम स्थान है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, जमुई के अंदर जो है ना अजय नदी, कौन सी नदी है? बिहार की अजय नदी का उद्गम स्थान है जो है जमुई के अंदर, ठीक है ना। याद रखिएगा, उद्गम का मतलब होता है कि जो अजय नदी है ना, ये जमुई से इनका उद्गम होता है, यानी यहीं से निकलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर गुजरती है? तो आपको बताना है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बिहार से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गंगा नदी है ना फ्रेंड्स, ये बिहार से होकर गुजरती है। देखिए, प्रश्न बीपीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि छपरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो फ्रेंड्स छपरा की बात करें, तो छपरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है फ्रेंड्स गंगा नदी के किनारे। याद रखिएगा, छपरा जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको मैंने बताया फ्रेंड्स कि बिहार के लगभग कितने जिले गंगा नदी के साथ तट रेखा बनाते हैं? तो कुल 12 जिले जो हैं बिहार के गंगा नदी के साथ तट रेखा बनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, जिसमें से एक छपरा है जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो बिहार के अंदर बहुत तेजी गति से प्रवाहित होने वाली जो नदी है फ्रेंड्स, वो बताइए कौन सी नदी है? तो फ्रेंड्स हो जाएगी बूढ़ी गंडक। कौन सी नदी? बूढ़ी गंडक जो है ना फ्रेंड्स, ये बिहार के अंदर बहुत ही तेज गति से प्रवाहित होने वाली नदी है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कमला नदी किस स्थान से बिहार में प्रवेश करती है? आपको बताना है फ्रेंड्स कि कमला नदी जो है बिहार में किस स्थान में प्रवेश करती है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जयनगर। याद रखिएगा, जयनगर में जो कमला नदी है ना, ये बिहार के अंदर प्रवेश करती है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि बागमती नदी किस जिले में प्रवाहित नहीं होती है? ये 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में बागमती नदी जो है किन जिले में नहीं प्रवाहित होती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो सहरसा जिला है ना, इस सहरसा जिला में बागमती नहीं प्रवाहित होती है। इसके अलावा समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इन जिलों में जो है बागमती नदी प्रवाहित होती है, जबकि सहरसा में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सहरसा में प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो पुनपुन नदी है ना, फटाफट बताइए कि किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। तो जो पुनपुन नदी है फ्रेंड्स, ये जा करके फतुहा में। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी टीआरई में कि पुनपुन नदी किस स्थान में गंगा मिलती है? तो ये फतुहा के पास जाकर मिलती है, नहीं क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को पहाड़ी क्षेत्र में कर्नाली कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सी ऐसी नदी है जिसको पहाड़ी क्षेत्र में कर्नाली कहा जाता है? तो फटाफट आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सरयू नदी है ना फ्रेंड्स, ये सरयू नदी है ना, इसी को पहाड़ी क्षेत्र में कर्नाली के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंडक नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा शहर जो है ना वो गंडक नदी के किनारे स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो मैं बताऊं तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हाजीपुर है ना फ्रेंड्स, ये हाजीपुर शहर गंडक नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आपके सामने है। पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सोन की बात देखिए, बागमती, दरभंगा नदी ये बिल्कुल सही है, महानंदा पूर्णिया में है, घाघरा, छपरा, जबकि सोन नदी गया के अंदर नहीं है। सोन नदी जो है गया में नहीं बहती है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प जो हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो सोन का गया से सही सुमेलन नहीं है। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उनकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? तो उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, कौन कौन सी नदी हैं? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो कौन कौन सी नदी हैं, तो वो है फ्रेंड्स गंडक, कमला और बागमती। गंडक, कमला और बागमती, ये जो 3 नदियां हैं ना फ्रेंड्स, ये जो हैं ये समूह 3 नदियां जो है ना, इनकी गंगा की सहायक नदियां हैं जो कि उत्तर की ओर से आकर गंगा में मिलती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, बीपीएससी 2005 में ये पूछा गया प्रश्न है कि वो कौन नदियां हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? तो फ्रेंड्स ये नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, एक तो मैंने बताया कर्मनासा नदी, दूसरी गंडक और घाघरा। कर्मनासा
गंडक और घाघरा, ये जो 3 नदियां हैं ना फ्रेंड्स, ये बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आ गया है प्रश्न की सुमेलित कीजिए, ठीक है ना। पूछ रहा कि अब्दुल बारी पुल कहाँ है, बगहा छतौनी कहाँ है, विक्रमशिला कहाँ है, तो ये आपको बताना किस नदी पर स्थित है। तो अगर मैं सुमेलन करूँ फ्रेंड्स को 31 का, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट आप इसको सुमेलित करिए। चलिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ए का पहला, यानी कि जो अब्दुल बारी पुल है ना, ये किस नदी पर है, तो सोन नदी पर है, यानी पहला का क्या हो जाएगा, ए का पहला हो जाएगा। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स कि बी का, तो जो बगहा छतौनी है ना, ये गंडक नदी पर है। कहाँ है, बगहा छतौनी गंडक नदी के आसपास है। और विक्रमशिला जो है ये गंगा नदी का है, किससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये आपका तो ऑप्शन आपको कैसे मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा जैसे मिलेगा 1 3 2, 1 3 2, ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो ऐसे आपको हल करना है। एक और प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, सुमेलित यहाँ भी करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात किया जाए तो आपको बताना है, सुमेलित करना है कि किसका किसके साथ सुमेलन है, ठीक है। चलिए फटाफट सुमेलित करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, सुमेलित करते हैं फ्रेंड्स। इसको देखिएगा, पहले का चौथा, ठीक है फ्रेंड्स, पहले का चौथा क्या हो जाएगा, ए का चौथा, यानी सोन नदी जो है फ्रेंड्स ये अमरकंटक से निकलती है। अच्छा दूसरी की बात करें पुनपुन नदी की, तो बताइएगा पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, तो ये निकलती है पलामू के पठार से। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है, पलामू के पठार से। वहीं बूढ़ी गंडक की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखिए, बूढ़ी गंडक जो है ना फ्रेंड्स, ये सोमेश्वर की पहाड़ियाँ से निकलती हैं, जबकि फल्गु नदी जो है उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ इसका ऑप्शन क्या हो सकता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1, ये आपको ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये सुमेलन करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बताना फ्रेंड्स कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में कौन सा कथन सत्य है। नीचे आपका कूट भी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के विकल्प की बात करूं फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प है ना, याद रखिएगा कौन सा सही होगा। तो पहली बात है कि हाजीपुर गंडक नदी के किनारे अवस्थित है, ये बिल्कुल सही है। दियारा भूमि बाढ़ क्षेत्र की एक स्थलाकृति है, ये भी सही है। और बूढ़ी गंडक बिहार के सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी है, इसके पीछे मैं बता चुका हूं। तो यानी ऑप्शन ए बी और सी, मतलब कि 1 2 और 3 ये तीनों ऑप्शन सही है। जबकि सोन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 और 3 क्या होगा फ्रेंड्स, 1 2 और 3 ये तीनों सही हैं, जबकि बकिया जो है चौथा नंबर एक गलत है। तो आपसे पूछ रहा कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फल्गु नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स। तो फल्गु नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड याद रखिएगा फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा आपको बताना फ्रेंड्स कि किनको निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नदी को 5 धाराओं से मिलकर बनने के कारण पंचानन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स, कि वो कौन सी नदी है जो 5 धाराओं से मिलकर बनी है और उनको पंचानन भी कहा जाता है। तो ये फ्रेंड्स कौन सी नदी है, ये है चानन नदी। कौन सी है, चानन नदी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल जमुई जिले के बटपाड़ में स्थित है। तो कौन सी नदी है जो कि जमुई जिले के बटपाड़ से उनका उद्गम होता है। तो इस क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, अजय नदी। कौन सी नदी है, अजय नदी है, जिनका उद्गम स्थल है जमुई से। ये आपको सबको पता है, अब पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्भव हजारीबाग का पठार है। यानी कहाँ से, हजारीबाग के पठार से कौन सी नदी निकलती है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा वो निकलती है क्यूल नदी। कौन सी नदी है, क्यूल नदी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका उद्भव यानी उद्गम कहाँ से होता है, तो हजारीबाग के पठार से होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार का नियाग्रा किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स, और फटाफट आप कमेंट करके बताते जाइए कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है ना। बिहार का जो नियाग्रा किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बिहार का नियाग्रा कहा जाता है
ककोलत जलप्रपात को। किसको कहा जाता है? ककोलत जलप्रपात, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात, ये किस नदी पर स्थित है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ये जो है ना, ये किस स्थान पर स्थित है? तो ये रांची में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुवारा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? बिहार के अंदर सुवारा नदी पे कौन सा जलप्रपात है फ्रेंड्स? आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा, आंसर की बात करें तो तेलहर। याद रखिएगा जो तेलहर जलप्रपात है ना, ये सुवारा नदी पर स्थित है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो याद रखिएगा ब्रह्मकुंड राजगीर बिल्कुल सही है, सीताकुंड मुंगेर ये भी सही है, मखदुम कुंड राजगीर ये भी सही है, जबकि नानक कुंड मुंगेर ये बिल्कुल असत्य है फ्रेंड्स ना। ये जो सुमेलन नहीं है इसका, यानी नानक कुंड जो है मुंगेर में स्थित नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो सुमेलित नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? नान कुंड मुंगेर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुंड राजगीर में स्थित है? अभी मैंने देखा फ्रेंड्स कि आपके सामने ऑप्शन है, कौन कौन से कुंड जो है राजगीर में स्थित है, फटाफट आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सूर्य कुंड और ब्रह्म कुंड, ये 2 कुंड जो है ना फ्रेंड्स, सूर्य कुंड और ब्रह्म कुंड, ये दोनों कुंड जो हैं ये राजगीर में स्थित है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तेलहर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो तेलहर कुंड जलप्रपात जो है फ्रेंड्स, पहली बात ये किस नदी पर है? तो मैंने आपसे बताया फ्रेंड्स कि जो तेलहर कुंड जलप्रपात है ना, ये जो है ये सुवारा नदी पर है, और यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये फ्रेंड्स याद रखिएगा बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार के रोहतास में, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध है, गर्म जल कुंड के लिए क्या चीज़ प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? राजगीर है, गया है, भभुआ है या मुंगेर है? तो याद रखिए फ्रेंड्स ये है राजगीर। जो राजगीर है ना फ्रेंड्स, ये गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तमासीन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? फटाफट बताइए फ्रेंड्स कि तमासीन जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है महाने नदी पे। कहाँ स्थित है? महाने नदी पर स्थित है तमासीन जलप्रपात, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, रकीम कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बिहार का कौन सा जिला है जहां पर रकीम कुंड जलप्रपात स्थित है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स वो है रोहतास जिला। जो बिहार का रोहतास जिला है ना, इसी जिले में रकीम कुंड जलप्रपात स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स कि धुआं कुंड जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? धुआं कुंड जलप्रपात की बात करें फ्रेंड्स कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड्स इसकी ऊंचाई है 30 मीटर। कितनी है? 30 मीटर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि धुआं कुंड जलप्रपात की ऊंचाई 30 मीटर होने वाली है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि देवदारी जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? जो देवदारी जलप्रपात है फ्रेंड्स याद रखिएगा ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार के रोहतास जिले में स्थित है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा रोहतास में कम से कम 3-4 जलप्रपात हो गए हैं, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कुशेश्वर स्थान आर्द्रभूमि बिहार के किस जिले में स्थित है? जो कुशेश्वर आर्द्रभूमि है ना फ्रेंड्स, ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार का जो दरभंगा जिला है ना, यहीं पर स्थित है कुशेश्वर आर्द्रभूमि, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार राज्य में कुल कितने आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किए गए हैं, यानी रामसर स्थल घोषित किए गए हैं? तो बिहार राज्य में फ्रेंड्स कितने हैं? तो ये हैं 3, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आर्द्रभूमि बिहार के अंदर कितनी है? तो 3 है। अगला प्रश्न आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अनुपम झील जो है ना फ्रेंड्स, ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा ये बिहार के कैमूर जिले में। कहाँ है? बिहार के कैमूर जिले में स्थित है अनुपम झील, ये भी आपको याद रखना है। फटाफट कमेंट करके बताते जाइएगा फ्रेंड्स आपके कौन सा प्रश्न आ रहा है, उसका आप आंसर जरूर कमेंट में करिएगा, और अंत में अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपने टोटल 60 प्रश्न में कितने स्कोर कर पाए हो। चूँकि ये मैं डिटेल वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसका रीज़न है कि फ्रेंड्स मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। अगला प्रश्न है कि उदयपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? और यह एक पर्यटक स्थल भी है। तो जो उदयपुर झील है फ्रेंड्स, ये बिहार के किस जिले में स्थित एक पर्यटक स्थल है? तो ये है फ्रेंड्स पश्चिमी चंपारण। कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि पश्चिमी चंपारण में उदयपुर झील जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में
एक पर्यटक स्थल भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन सी झील बिहार में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का विकल्प फटाफट बता दीजिए। अभी मैंने पीछे बताया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए कि कौन सी जिला में बिहार में स्थित नहीं है। ठीक है ना, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित नहीं है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो जो है सांभर झील, सांभर झील जो है ना, ये बिहार में स्थित नहीं है। याद रखिएगा, ये सांभर झील कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ है, राजस्थान में, जो कि जहाँ से नमक बनता है ना फ्रेंड्स, वो ऐसी झील है जहाँ से नमक बनाया जाता है, वो सांभर झील है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना फ्रेंड्स कि कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो घोघा चाप झील है ना, ये खगड़िया में स्थित नहीं है। इसके अलावा उदयपुर झील जो है ये पश्चिमी चंपारण में है, बिल्कुल सही है। राघोपुर झील वैशाली में है। कांवर झील बेगूसराय में। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था कि कांवर झील किस जिले में स्थित है, तो बेगूसराय में है। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। जबकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो घोघा चाप झील है ना, ये खगड़िया में स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बरैला आर्द्रभूमि क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। तो जो बरैला आर्द्रभूमि, मैंने बताया कि बिहार में कुल 3 आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं, तो उनमें से एक बरैला आर्द्रभूमि क्षेत्र है। तो बरैला आर्द्रभूमि क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये वैशाली जिले में स्थित है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ये देखिए, प्रश्न को घुमा के पूछा है ना बीपीएससी 2017 में। तो कौन सी नदी गंगा में फतुहा के पास जाकर मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ना, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पुनपुन नदी है ना, ये याद रखिएगा, पुनपुन नदी फतुहा के पास जाकर के गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, कह रहा है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है। आपको बताना है कि ये प्रशासनिक विभाग हैं जहाँ पर गंगा नदी किस जोड़े में नहीं बहती है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दरभंगा और मुंगेर है ना, इस प्रशासनिक विभाग में जो है फ्रेंड्स गंगा नदी में नहीं बहती है। इसके अलावा पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण, कोसी, मगध, यानी कुल ऐसे 12 जिलों के साथ गंगा नदी बहती है, जबकि दरभंगा और मुंगेर में नहीं बहती। अगला प्रश्न आपके सामने कि बिहार में प्रवाहित किस नदी की सहायक नदी मोहना है। बिहार में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है जिसकी सहायक नदी मोहना है। आपको कमेंट करके फटाफट बताना है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फल्गु नदी। याद रखिएगा, बिहार में बहने वाली जो फल्गु नदी है ना, जिसे निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं की सहायक नदी है मोहना नदी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सकरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। यानी सकरी नदी जो है फ्रेंड्स, ये कहाँ से निकलती है। जो सकरी नदी है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये हजारीबाग के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हजारीबाग के पठार से। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है। यानी गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आपको कमेंट करना है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बागमती नदी है फ्रेंड्स, ये गंगा की सहायक नदी है नहीं है, यानी गंगा में नहीं मिलती है। इसके अलावा फल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, पुनपुन नदी जो कि फतुहा में गंगा में प्रवेश करती है, सोन नदी जो कि दक्षिण भारत से जा करके गंगा की सहायक नदी है। तो ये जो नदियां हैं ना फ्रेंड्स, ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, जबकि बागमती नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये जो गंगा के अपवाह तंत्र से बिहार के अपवाह तंत्र से जो जितने भी प्रश्न बनने वाले थे, मैंने इसको वीडियो में कवर किया। उम्मीद करता हूँ एक जो प्रैक्टिस सेट होगा आपको अच्छा लगा होगा, और इस प्रैक्टिस सेट में आपने किसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसको आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक वाइज बिहार के अगले जीके के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।